हेलो गाइस। तो आज मैं एनालॉजी का पार्ट 2 जो प्रीवियस क्वेश्चन जो था वो मैंने कर लिया था, ठीक है, पार्ट 1 में, ठीक है। और पार्ट 2 जो है उससे थोड़ा, पार्ट 1 तो था थोड़ा बेसिक लेवल था, बट पार्ट 2 जो है थोड़ा हाई लेवल है, ठीक है। तो उन दोनों को हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं लेकर, ठीक है। तो पार्ट 1 में मैंने 1 से 15 तक क्वेश्चन कर लिया था, उसके बाद 1 से 16, 17, 18 और 19 स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब टोटल दोनों पार्ट में 30 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ 16 में देखते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। तो पहले दे दिया है 16 में कि 8 और 7, मतलब 87 से 56 लाना है, फिर 99 से नेक्स्ट क्वेश्चन में लाना है, ठीक है, नेक्स्ट टर्म लाना है, फाइन। अच्छा, तो ये क्या कंडीशन चल रहा है, देखो पहले जो 87 से है, मतलब 87 से ही 56 बना है, क्योंकि यहाँ पहले स्टेप दे रखा है तो पहले से सेकंड वाला कंडीशन रिक्वायर कर रहा है ना। तो यहाँ ये मुझे पता हो गया कि 87 से ही 56 आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ 8 7 15 तो नहीं बन रहा है। अच्छा, 8 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या करना है, 8 7 से है ना, तो ऐसे कर सकते हैं क्या, 8 इंटू 7 इज इक्वल्स टू क्या हुआ 56, ठीक है। तो क्या 9 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 81, क्या ये सही है। 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56, तो 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81, बिल्कुल सही है, राइट। यही चीज़ फॉलो करनी है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करो। हाँ 26 है, 76 एंड 29 क्वेश्चंस। अब देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे ही ये सामने आया ना तो दिमाग में क्लिक किया कि 26 है ना, ये 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है, फाइन। तो यहाँ मेरा 29 है, तो 29 के स्क्वायर क्या हो गया 841, 841 होता है। अब देखना कि है कि नहीं क्वेश्चन, बिल्कुल है यहाँ पे 841 क्वेश्चन में, राइट। यही चीज़ फॉलो करनी है। 12 है, यहाँ कितना है, अब देखो 12 है तो यहाँ 26, ये तो ऑल अच्छा है क्योंकि ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। 12 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, 12 इंटू इक्वल टू क्या हुआ 24, ठीक है। 24 में फिर जिससे मल्टीप्लाई किए उसी को ऐड करने पे 26 आ गया, फाइन। तो अगर मैं 12 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, या 12 इंटू 2 और प्लस 2 करके चेक करता हूँ, तो 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 और प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या हो 26 बन रहा है। मतलब 12 में 24 और 24 2 26 बन रहा है, फाइन। अब देखना है कि यही पॉइंट पैटर्न हमें यहाँ फॉलो हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या मैंने किया है, 12 में 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 जितना से मल्टीप्लाई किया उतना ही को ऐड करने पे इतना है। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ फॉलो करके चेक करता हूँ तो 18 इंटू 2 और प्लस 2, तो 18 में 36 और प्लस 2 क्या हो गया 38। क्या ये क्वेश्चन आंसर में, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फाइन। तो देखा कितना एक्साइटेड के अकॉर्डिंग बन रहा है क्वेश्चंस। यहाँ 37, 65, 51, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ पैटर्न चल रहा है, यहाँ क्या इससे तो हम कोरिलेट नहीं करेंगे ठीक है। क्या हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं क्या, 7 3 21 नहीं बन रहा है, 7 7 3 10 नहीं बन रहा है, 7 3 21 नहीं बन रहा है। तो क्या एक काम करते हैं, पहले ये जो है ना ये 37 को इससे हम सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों का नज़दीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा साइड में है, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करके चेक करूं तो 11 में से 7 गया क्या हुआ 4 हो गया, ठीक है। ये 4 में से 3 गया 1, मतलब इधर से कितना प्लस हो रहा है 14। देखो इधर से 14 हुआ, ठीक है। तो ये जो है ना 65 में अगर मैं इधर जो है इधर से, मतलब जो लेफ़्ट से जा रहा है इधर 14 में प्लस की ओर, ठीक है, प्लस की ओर जा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दे रखा है 65, इसमें अगर मैं 14 यानी 14 को ऐड कर दूँ तो 5 और 9 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया गाइस। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, राइट। तो बेसिक क्वेश्चंस था ये सारे, ठीक है। सिर्फ पैटर्न समझना है, जब तक पैटर्न नहीं समझोगे जब तक क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो गाइस यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में एक्चुअल में दे क्या रहा है, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना है मुझे। पहले देखो यहाँ दे रखा है 8 है और 28 है, ठीक है। यहाँ 27 है और नेक्स्ट टर्म्स है। तो यहाँ कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, क्या कौन सी पैटर्न फॉलो कर रहा है, बताओ जल्दी। देखो यहाँ पैटर्न ये कर रहा है कि ये जो है वो 2 का क्यू है, ठीक है, 2 का क्यू है, फाइन। और यहाँ जो है वो 3 का क्यू
27 प्लस 1 28 हो गया। कितना हो गया? 28 हो गया। ये 8 हो गया। फाइन। अच्छा, तो यहाँ क्या हुआ कि 2 का क्यू 8 हो गया और 2 से 1 आगे बढ़े तो 3 हो गया और 3 का क्यू क्या हो गया? 27 और प्लस इसमें ऐड हुआ है। फाइन। तो यहाँ जो है 3 का तो क्यू गिवन है, ठीक है। 3 से 1 आगे बढ़ेंगे तो कितना हो गया? 4 का क्यू और प्लस 1 यानी 64 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 65। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये पैटर्न इसमें था। और 21 नंबर में क्या है? 21 नंबर में है अगर मैं 4 का क्यू करूँ और प्लस क्या हो गया 2 करूँ तो कितना हो गया? 4 का क्यू कितना होता है? 64 और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 66, ठीक है, 66 हो गया। अब सेम कंडीशन यहाँ फॉलो करना है। अगर मैं 5 का क्यू करूँ, ठीक है, और प्लस 2 करूँ तो 5 का क्यू 125 प्लस 2, ठीक है, तो 100 क्या हो गया? 27, ठीक है, 127, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फाइन। अब चलो 22 नंबर में, 22 नंबर में क्या दे रखा है? यहाँ देखो, यहाँ कंडीशन है कि अगर मैं 20 के स्क्वायर करूँ, अगर 20 के स्क्वायर करूँ तो कितना हो गया? 400। और 400 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 2 जा 8, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ 10 के स्क्वायर कितना होता है? कहोगे सर 100, ठीक है। और इसमें मैं इसके स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 200 हो गया, राइट। तो 200 कौन सा क्वेश्चन आंसर हो गया? ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। फाइन। अब देखना है इसमें कि ये वाला जो कंडीशन है थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है। ये कितना का है? 2 का क्यू है, 3 का स्क्वायर है, 4 का क्यू है, तो मतलब सीक्वेंस वाइज चल रहा है ना ये। 2 का क्यू 2 3 4 मतलब स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर क्यू, ठीक है। देखना है कि यहाँ कौन सा क्यू में है। ये तो है नहीं क्यू में, नहीं हो पाएगा। ये तो है नहीं क्यू में, ये जो है ये भी क्यू में नहीं है, तो बचा शेष, तो ये भी 5 का क्यू है, मतलब यहाँ 125 हो गया, ठीक है, और 36 हो गया, उसके बाद 300 क्या हो गया? 43 हो गया। मतलब पहले क्या है इसमें क्यू है ना, तो ये क्या है आपका 5 का क्यू बन गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ 6 का स्क्वायर हो गया, उसके बाद 7 का क्यू हो गया 343, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन क्या है मेरा? राइट हो गया। फाइन। तो आपने देखा है कितना आप हर क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक है, ठीक है, उस लॉजिक को सिर्फ फॉलो करनी है आपको, ठीक है। क्योंकि अगर मैक्सिमम टाइम इसको अटैम्प्ट करते हो तो टेस्ट वगैरह में भी अच्छा मार्क्स आने लगेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ मैं 23 तक मैंने अटैम्प्ट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो गाइस यहाँ देख पा रहे हो 24 नंबर में, ठीक है। 24 नंबर में क्या पैटर्न चल रहा है? पहले पैटर्न आप खुद ट्राई करें इसे, राइट। जैसे 8 से 20 है, फिर 14 से नेक्स्ट टर्म्स है, तो ये मेरा मल्टीपल में दिख रहा है ना। अगर 8 में 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 2 जा क्या हो गया? 8 2 16 और प्लस 4 20, इसके करीब तो यही आ रहा है ना। अगर 8 में 3 से मल्टीप्लाई करना हो तो इससे ज़्यादा जो है तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो 8 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 2 या 16, 16 4 क्या हो? 20 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यही चीज़ यहाँ फॉलो करो तो 14 2 जा क्या होता है? 28, और 28 और कितना हो गया तुम्हारा? और 4 ऐड कर दो तो 28 29, ठीक है। तो 8 हो गया, 8 के बाद 9 10, ठीक है, 31 32 यानी कि 32 हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो गया। अब देखो यहाँ क्यूब और स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। अगर मैं 7 का क्यूब करूँ, ये 3 जो है ना, ये अगर मैं 7 का क्यूब करूँ तो कितना हो गया? 343 हो गया। फाइन, 343 हो गया, राइट। अच्छा, अगर मैं अच्छा, अगर 7 का 343 7 का क्यू है तो 729 किसका क्यू है? कहोगे सर 9 का क्यू करोगे तो क्या हो गया? 729 हो गया। फाइन, तो इसका 9 जो हो गया राइट आंसर हो गया, राइट। अब 8 नंबर पे आना है। तो 8 नंबर में क्या कर रहा है देखना, 8 नंबर में क्या कर रहा है कि अगर मैं 2 का क्यू करूँ, ठीक है, 2 का क्यू तो किसी एंगल से नहीं बन रहा है इसमें। एक्चुअल में क्या 26 नंबर क्वेश्चन में दे के रहा है, यहाँ 8 है, तो ये जो है तुम्हारा 2 का क्यू दिख रहा है मुझे, ठीक है, 2 का क्यू दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये तो 2 का क्यू दिख रहा है तो 9 के स्क्वायर के करीब है, ठीक है। तो मैं ऐसे पहले चेक कर लेता हूँ क्या ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ -1 तो क्या हो गया आपका? 8 मिल गया। फाइन। अच्छा,
अगर मैं 3 का क्यू करूँ और +1 करूँ तो क्या हो गया तुम्हारा 28 मिल गया। ठीक है, तो यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 = 8, 3 का क्यू मतलब क्या होता है 27, सॉरी 27, 27 + 1 = 28 हो गया, राइट। अब यही चीज़ हमें इसमें फॉलो करनी है। अब देखो ये किसके नज़दीक है, कहोगे सर 5 के स्क्वायर हो जाएगा 5 के स्क्वायर, और यहाँ कितना -1 हुआ है तो -1 कर दो तो क्या हो गया 24 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 5 के क्यू और +1 मतलब 100, 125 और +1 = 126। इस क्वेश्चन के राइट आंसर 126 हो गया। फाइन। अच्छा, अब देखते हैं इसको। देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें एक पैटर्न चल रहा है, यहाँ दोनों देखो मिनिमम नंबर है, यहाँ भी मिनिमम नंबर है, यहाँ भी मिनिमम। अब देखो मिनिमम से कैसे, अगर एकदम मिनिमम से एकदम मैक्सिमम जाता है इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2 में, अगर मैं 2 में 6 से तो होगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ कितना है 2 है ना, 2 में अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई तो 6 × 12 ये बन गया, लेकिन क्या 2 में 6 से मल्टीप्लाई किए तो क्या इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, अगर 6 करूँ तो 6 × 3 = 18, कहीं 18 दिख रहा है, नहीं है ऑप्शन में, तो ये वाला पैटर्न काम नहीं करता मुझे। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ, ठीक है, और प्लस 2 का, ये 2 का स्क्वायर करना है और 3 का क्यूब करना है, नहीं दोनों के स्क्वायर ही कर लेते हैं, हम चेक कर लें। ठीक है, तो 2 के स्क्वायर कितना होता है, कहोगे सर 4 होता है, 3 के स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ 13 आना चाहिए ना इसके हिसाब से, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अच्छा 3 के स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, तो 9 और 4 कितना हो गया 13, तो यहाँ कितना है आपका 13 है गिवन, राइट। अब देखना है यहाँ कितना है 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 2 है तो 3 तो गिवन नहीं था, 2 के बाद वाला जो भी नंबर होता है उसको लेते हैं। 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिया, 3 के बाद वाला क्या है 4, तो 4 के स्क्वायर बराबर क्या हो 3 × 3 = 9 और +4 × 4 = 16, तो क्या हो गया 25 आ गया। तो 9 × 6 = 15, 1 और 1 2, इस ऑप्शन में कहाँ है, अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गया देने में, 25 ये ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया गाइस। तो देखा कि मैंने 21 से लेकर और 16 से लेकर 27 तक आ गया। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ देख पा रहे हो कि 28 नंबर क्वेश्चन है गिवन। फाइन, 28 नंबर में क्या करना है, 28 नंबर में है ये जो है 30 है ना, 30 के जस्ट स्क्वायर के करीब है, अगर इसको बोल जाए ना तो 900 बन जाएगा। 30 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 900 और +61 ऐड किए, मतलब 30 का स्क्वायर और +61, तो 961 = कितना हो गया आपका 961 हो गया। फाइन, अच्छा उसके बाद 32 है, तो अगर मैं 32 के स्क्वायर करूँ तो कितना होता है 1024 और +61 ऐड कर दोगे तो कितना हो गया आपका 5801, 1085, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब देखो ये 2 है तो ये मतलब 2 और +9 इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो इतना 11 मिल जाएगा। फाइन, ठीक है 11 मिल जाएगा। सेम कंडीशन अगर 6 + 6 को ऐड करूँ तो 12 मिल जाएगा, तो यही मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट। 39, तो यहाँ एक फंसने वाली है, 3 3 क्या होता है 6 होता है, तो 6 लिखा, ये 9 माइनस कर दो, 9 में से 6 हो गया 3 हो गया। फाइन, 2 क्या होता है 4 होता है, लेकिन ये 8 को इधर कर दो -4, ठीक है, तो 8 में से 4 गया 4, तो इसका जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। फाइन, तो यहाँ मैंने 2 क्लास में 30 क्वेश्चन किया। ठीक है, 30 क्वेश्चन जो है ये इनफ है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद इतना करने के बाद आपको एक प्रॉपर आइडिया मिलने लगता है कि हाँ मुझे सॉल्व क्या करना है। तो मैंने पहले ही बताया था इसमें 3 कंडीशंस, स्क्वायर क्यूब, ठीक है, स्क्वायर क्यूब टेबल, ठीक है, और बस यही 3 चीज़ याद पता होना चाहिए आपको, देन आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू।